राधे राधे गाइस। आज का ब्लॉग कुछ चमत्कार वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा कि चमत्कार क्या हुआ था। औरतों की थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो गई थी और गाने की आवाज़ कम हो गई थी, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया है आवाज़ को।
देखेंगे कि अब इसके बाद सारा कुछ होने के बाद में एक दीदी हमारी कहानी भी सुनाएंगी और उस कहानी को सुनिएगा। देवरानी जिठानी की स्टोरी सुना रही हैं दीदी। वो कह रही हैं बड़ी जिठानी जो थी वो सौगैली न्योती थी छठ माता की। और करे उनके यहाँ सब सो गई यहाँ चबा चबा खा खाया अपन सब चली जाए तो उनके लड़कियाँ रहने तो कहा कि दादी मतलब पूजा कर थी तो प्रसाद ना देती। अब बेचारा प्रसाद के लिए बैठा रहा दरवाजे वो नहीं गए असल मेरा उन चली जाए प्रसाद लगता ही रह जाए। एक दिन क्या करें चला गए वो अपन नदी के किनारे जो चला गए हुई बैठा रहा उदास बना एक जनी बूढ़ा माई आई कहीं का बेटवा कहे कि तू तो जब देखी तब तू सुख सुमार आई कि नहीं बैठा रहा था तो कहीं कुछ नहीं माई हम ऐसे आके बैठे तो हमारी जुबिया ऐसे चला तो कहीं नहीं बेटवा कोनो बात है जरूर कभी तो बैठा रहा बैठा रहा तो बताइए अपन कहानी। अम्मा जो है दादी वो मतलब पूजा करत थी और हमें प्रसाद नहीं देखती हम देती हमें बड़ा दुख लागत है तो हम अपन हूँ चलाए थे सुख सुमार भी करत थी तो हमें हूँ चलिए तो कहीं बेटवा यही बड़े तू दुखी रहा थे कहीं प्रसाद के बड़े दुखी है ये रही तो कहीं तोहरे अम्मी कहीं हमारे अम्मी बहुत गरीब है हमारे कुछ है जाए तो हम अम्मी नहीं करती हमारे बड़ी अम्मी की सब कुछ बात हो मतलब सुख सुमार भी हर एक पूजा करती रहा थी तो कहीं तो कहीं तू गाय दी ले जाए तो कहीं गाय तो देबू हम हमारे अम्मी गुस्सा करी है तू चुरा के लेके आ जा गाय कहीं नहीं तोहरी अम्मी गुस्सा न करी है और तू गाय ले जा और तोहरी गाय में न चीनी लागे न कुछ लागे तोहरी गाय दूध बड़ा मीठ रहे तो लेके आए तो मतरियो देखी बोले लगी कहीं तू जहाँ से लेके गाय आया और लेके छोड़ जावा नहीं है बहन सब हमसे लड़ाई करे लगी है कि हमारा गाय चुरा के लेके आए तो कहे नहीं माई चुरा के नहीं लावा है एक दिन बूढ़ा माई गाय दी कहीं ले जा बेटवा तोहरे अम्मी के पूजा करें अम्मा मेवा मिठान कुछ न लागे तो दूध मीठा रहे तो वही ले आए भाई गाय जो ले आए तो दूध उनके मतरियो दूही अपन तो वो अपन करे लगी पूजा पाठ जो सूख पड़ा तो अपन वो नेवती आई घरे आवे लगे तो भाई उनके गाय में तो मीठ रहे कुछ न लागे तो उनके भाई जलन होए लगे कहे कि इनके कहाँ से आई है मतलब ये पूजा पाठ करे लगे तो उनके भाई रिस बढ़ाए लग तो कहीं इनके गई उनको तब देखी कहाँ से पूजा करे थी जो गाय खोले जाए तो गाय भैया मतलब फिर गाय घूम के चली आवे तो कहाँ ही कौन गाय है कि मतलब एक भाई थे तब नहीं जाती है कि मतलब अबे ले आए तब जाती है ना एक दिन वो ऋषियानी कहीं कि अभी इस तरह गाय जाए ना तो का कहीं लड़के फरसा जब मारे दौड़ी तो माता रानी वही ठाई प्रकट हुई है कहीं इतना बड़ा अन्याय करती है तू तुहरे यहाँ तो तुम चबाओ उनके ना तो उनके बड़े केहू कुछ करी तो तू का फरसा लेके दौड़ी है फिर भाई वही लगते हुए जब मारी तो जगह मक हो गया अंजोर हो गया तो माई पूछ उठे जब तो देखें तो उनके जठान वहाँ वो गिरी पड़ी वहाँ माई पाल कटी लंजोर हो गया तो फिर वो माता रानी बताई कहीं ये तोहार जेठान नहीं तुमका देख के ऊपर थी और हमका फड़सा लेके मारे दो कहीं माई फिर इनके कैसे माफी मिले तो कहीं इनके बहुत पूजा पाठ कर दी तो फिर वही से हुए गई हैं उनके अपनी गलती का एहसास है अब इनका करेंगे बड़े ओके सजा भुगतेंगे बड़े बोला चट मैया की जय। माता रानी की आरती भी सभी लोगों ने की और आपको थोड़ा सा मुझे इसी आरती के साथ ही साथ आप लोग को बताना भी है कि आज छठ माता की चमत्कार की जो बात थी वो सच है कि माता सचमुच अपने रूप को नहीं धारण करके इंसान के सामने आ सकती हैं और ये वेद पुराण में भी लिखा है और बाकी भी हर जगह मतलब कहीं भी आप किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए और किसी भी धर्म के ग्रंथ को देख लीजिए भगवान सामने साक्षात्कार नहीं करता इंसान के रूप में, वो किसी रूप में आके हमारी मदद करता है और किसी रूप में हमें दिखता है, मतलब किसी का रूप लेके आता है। डायरेक्ट भगवान के हम दर्शन नहीं कर सकते
कि एक मूर्ति भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति भी अगर हकीकत कहें कि भगवान का एक रूप है तो सिर्फ भगवान का एक रूप मान सकते हैं। अगर कह दें कि इसी स्वरूप में भगवान दिख रहा है तो ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा जिस स्वरूप को मानती है उसी में हमें भगवान दिखते हैं। तो आज हमारे यहाँ जहाँ पे माता रानी की ये छठ माता की पूजा हो रही थी वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है और आप लोग को मैं दिखाऊंगी। और पूरी वीडियो में आप लोग बने रहें। इतनी देर तक अगर यहाँ पर बने हैं तो ज़रूर आप लोग के मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि छठ माता के मतलब दरबार में जहाँ पे हम छठ माता की पूजा में गए थे वहाँ ऐसा चमत्कार क्या हुआ। तो गाइज़ मैं आप लोग को अब बता देती हूँ कि वहाँ पर चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई हमारी माता रानी की छठ माता की पूजा की सारी तैयारी हो गई। जैसे हम लोग पूजा करने के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए वैसे ही वहाँ पर गौ माता आई। और आपको इस कहानी में भी सुनने को मिला होगा छठ माता की कि गौ माता मतलब एक बूढ़ी माता आई थी जो कि सारी कुछ बताई कि ऐसे ऐसे विधि करो और आपको मैं गौ माता देती हूँ। तो यहाँ भी गौ माता ही दर्शन दी और उसी टाइम पे दी जब जिस समय ये कहानी सुना रही थी। और आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी, झूठ नहीं बोल रहे हैं गाइस, ये हकीकत है। फिर हमारे सबके सभी लेडीज़ों के मन में आ गया जो भी सौगैली थी कि क्या पता छठ माता इसी रूप में आई हों और वो आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के लिए आई हों। तो आज उनको हम नकारेंगे नहीं, अपने दरवाजे से भेजेंगे नहीं। तो दरवाज़ा खोल के पर्दा लगा हुआ था दरवाजे में और वो पर्दा हटा के वो हट भी नहीं रही थी। कोई भी उन्हें हटा रहा था तो हट नहीं रही थी। कहानी के बीच में एक बच्चा छोटा सा चिल्ला भी रहा था, उसकी मम्मी वहीं पे खड़ी थी पूजा में, इसलिए आपको आवाज़ आई होगी बच्चे की। तो वो कह रहा था कि मम्मी गौ, मम्मी गाय। तो ऐसा था कि गौ माता वहाँ पे आ गई थी और वो हट हट कर रहा था। 1.5 साल का बच्चा था, वो हट हट कर रहा था पर गौ माता वहाँ से गई नहीं क्योंकि उन्हें अपना अधिकार लेना था, अपने हक का प्रसाद लेना था और वो वहाँ पे अड़ी रही और दरवाजे से नहीं गई। तो फिर सभी लेडीज़ों ने जब आरती कर ली थी गाइस तो सब लोगों ने प्रसाद चढ़ाया जो हमारे यहाँ बताया था आपको पहले भी एक बार छठ माता की पूजा की वीडियो मैंने डाली है। तो हम लोग फूल अक्षत हो गया, पान हो गया और धूप हो गई, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मतलब जो भी पूजा की सामग्री होती है वो सभी लोग आंचल में लिए होते हैं। और साथ में एक साइड में हम लोग प्रसाद भी लेते हैं, तो वो प्रसाद भी लिए हुए थे। तो आरती जैसे ही हम लोग की कंप्लीट होती है वैसे ही हम लोग उसको मतलब कि नीचे चढ़ाते हैं माता के स्थान पर, जो हम लोग लिए होते हैं फूल अक्षत वगैरह। तो उसको हम लोगों ने चढ़ाया गाइस। और उसके बाद में हमने माता के जो प्रसाद का था वो सारे लोगों ने प्रसाद निकाला और उनको देने के लिए सब लोगों ने पहले सोचा कि हाथ से खिला दें, पर गौ माता थी, सबको डर लगता है, मतलब डायरेक्ट नहीं गौ माता के सामने जा सकते हैं। तो इसलिए कि मार दे, कुछ भी होता है इंसान के अंदर थोड़ा सा डर होता है क्योंकि कोई अजनबी ऐसे गाय सामने आ जाएगी जो पाले ही नहीं है तो उससे डर लगता है। तो सभी लोग डर रही थी कि डायरेक्ट कैसे उनको खिला देंगे। तो उनको हम लोगों ने प्लेट में करके प्रसाद निकाला गाइस। ये देखिए अब आपको गौ माता के दर्शन भी करा रहे हैं। तो प्लेट में निकाल के गौ माता को खिलाने के लिए दे दिया है सब लोगों ने प्रसाद। और उसके बाद ही हम लोगों ने ग्रहण किया। ये देखिए तो गौ माता दरवाजे पे खड़े होकर प्रसाद खाना शुरू कर दी थी और इसी के साथ में फिर हम लोगों ने भी खाना शुरू किया था प्रसाद। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये पूजा होती है, पहले की वीडियो में भी आप लोग को बताया है मैंने और अभी भी बता रही हूँ कि ये पूजा जो होती है, ये प्रसाद हम लोग चटपटा माई का है। चटपट पूजा मतलब हम लोग का जो है मन्नत पूरी कर देती हैं, उसी आधार पे हम लोग ये चटपट मतलब बनाते हैं और तुरंत ही खड़े खाना होता है। तो इसमें हाथ नहीं लगाते हैं हम लोग पत्तल में, मतलब कि हाथ से उठा के नहीं खाते प्रसाद को, तो इसी तरीके से मुंह से खाना होता है। तो गाइज़ हम लोग देखिए मुंह से खा रहे थे सभी लेडीज़ों की। आप बच्चे ने हमारी वीडियो बनाई है इसलिए पूरी तरह से प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई है गाइज़, लेकिन हमने जितना भी कोशिश हुआ है उतना मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करी हूँ क्योंकि मेरी छोटी गुड़िया ने बनाई थी ये वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोग को तो प्लीज़ हमें कमेंट करके प्यारे प्यारे से कमेंट करना, बस कमेंट करके कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। आपके कमेंट से ही सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरीके की मैं वीडियो लाती रहती हूँ, जो भी हमारे ब्लॉगिंग में होता है वो आप लोग को दिखाती भी हूँ, साथ में मोटिवेट भी करती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और गौ माता के दर्शन करिए। ये चटपटा माता के रूप में आई थी हमारे पास।
तो सभी को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौ माता, जय चटपट माई। और ये देखिए जाना पसंद नहीं कर रही थी, घर में ही खड़ी थी और सभी लोगों ने इनके दर्शन किए और इधर प्रसाद सभी लेडीज़ों ने खाए। इसी तरीके से हमारा ब्लॉग समाप्त हुआ। राधे।